हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम हल करने वाले हैं क्लास 7 की प्रश्नावली 2.1। तो चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है हल कीजिए। हल कीजिए पहला भाग देखिए, पहला भाग है 2 माइनस 3/5। हमें इसको हल करना है, हल करके हमें इसका उत्तर निकालना है। तो 2 माइनस 3/5 का हल क्या होगा, देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। इसी प्रकार के प्रश्न होंगे सारे पार्ट में। तो इसको सबसे पहले हमको लेना होगा लसप। लसप इंग्लिश में हम इसको बोलेंगे एलसीएम, एलसीएम। तो लसप या एलसीएम क्या होगा, देखिए 2 के नीचे बटा में कुछ नहीं है, मतलब 1 है, यानी जो हर है उनका हमको लसप लेना होता है। यहाँ पे 2 हर है, एक तो है 1 और एक है 5, तो हमें 1 और 5 का लसप लेना है। जब भी कभी हमें 2 संख्याओं का लसप लेना है और उनमें से एक संख्या 1 है, तो जो दूसरी वाली संख्या है वही हमारा लसपा होगा। तो 1 और 5 का लसपा कितना हो जाएगा, 5। 1 और 5 का लसपा हो गया 5। अब हम नीचे लिख देंगे भाग में 5। अब हमें क्या करना है, इस 5 का पहले हमें एक एक करके पहले वाले भिन्न का जो हर है उसमें हमें इसका भाग देना है, यानी 1 में हमें 5 का भाग देना है। कितना आया, 5 आया। अब 5 को हमें गुणा करना है, जो इसी का अंश है, अंश यानी इसका अंश कितना है, 2 है। 2 से हमें इसको गुणा कर देना है। बीच में माइनस का चिन्ह है, माइनस लगा दीजिए। फिर से हम क्या करेंगे, जो लसपा आया है हमारा 5, उसको हम दूसरे वाले भिन्न के लसपा यानी 5 से भाग देंगे। 5 में 5 का भाग एक बार गया और एक जो आ गया उसको हम गुणा कर देंगे ऊपर वाली संख्या यानी 3 से। तो देखिए हमारा उत्तर कितना आता है, 5 दूनी 10 माइनस 3 एकम 3/5। तो 10 माइनस 3 कितना आता है, 7/5। तो हमारा उत्तर कितना आ गया, 7/5। 7/5 को अब हम, ये तो हमारा किस प्रकार का भिन्न है, इसको हम उचित भिन्न बोलेंगे या अनुचित भिन्न बोलेंगे। उचित भिन्न क्या होता है, जिसमें अंश बड़ा हो, अंश छोटा होता है। और ये कैसा भिन्न है, अनुचित भिन्न। अनुचित भिन्न क्यों है, क्योंकि इसके अंदर अंश बड़ा है हर से, ये अनुचित भिन्न है। अब इस अनुचित भिन्न को मैं बदल देती हूँ मिश्रित भिन्न में। आपका उत्तर आप 7/5 लिखते हैं तब भी सही है, और इसको मिश्रित भिन्न के रूप में लिखते हैं तब भी आपका उत्तर सही होगा। तो इसको हम मिश्रित भिन्न के रूप में लिख देते हैं। मिश्रित भिन्न के रूप में कैसे लिखेंगे, बटा 5 है, 5 का 5 लिख दिया आपने। 5 का भाग 7 में कितनी बार जाता है, पूरा 5 एकम 5 एक बार गया, और कितना शेष बच गया, 2 शेष बच गया, तो ये 2 लिख दिया मैंने। तो इसका उत्तर हम 7/5 भी लिख सकते हैं, ये भी हमारा उत्तर बिल्कुल सही है। और एक सही 2/5 भी हमारा उत्तर सही है। दोनों ही उत्तर सही है, दोनों में से आप कोई सा भी उत्तर लिख सकते हैं। ठीक है, करते हैं दूसरा भाग इसका। दूसरा भाग देखिए, दूसरा भाग है 3/5 प्लस 2/7। 3/5, एक मिनट, ये मैंने तीसरा भाग लिख दिया, 4 प्लस 7/8। 4 प्लस 7/8 इसका 4 प्लस 7/8 जो है हमारा दूसरा भाग है। अब देखिए 4 प्लस 7/8, फिर से हमको क्या लेना है, लसप। लसप यहाँ पे एक भाग 1 है और दूसरा 8 है। 1 और 8 का लसप 8। अगर एक संख्या 1 है और दूसरी कोई संख्या है, तो जो दूसरे वाली संख्या होगी वही उसका लसप होगा। 8 लसप ले लिया हमने। अब इस 8 का पहले हमें इस 1 में भाग देना है। 1 में इसका भाग दिया तो 8 बार गया। 8 को गुणा कर देंगे ऊपर जो हमारा अंश है 4। ठीक है, इसको मैं एक ब्रैकेट में लिख देती हूँ, चाहे तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, प्लस लगा दिया। फिर 8 का भाग 8 में, 8 का भाग इस 8 में दिया, एक बार गया, और 1 को ऊपर वाली संख्या यानी 7 से गुणा कर देंगे। तो देखिए कितना आया, 8 को 4 से गुणा करो, 8 चौक 32। 32 प्लस 7 एकम 7/8। तो 32 प्लस 7 कितना हो गया, 39/8। अब 39/8 को हम मिश्रित भिन्न में बदल देंगे। ये 8 का 8 तो मैंने लिख दिया। अब हमें 8 का भाग देना है 39 में, जब तक वो जाता है। तो 4 बार तो भाग जाता है, 8 चौक 32 तो आ जाता है। 32 के बाद में कितना शेष रहता है, 7 बच जाता है। तो ये 4 सही 7/8। 4 सही 7/8 क्या है, इसका उत्तर है। तो आप इसको मिश्रित भिन्न में इस प्रकार भी लिख सकते हैं, और 39/8 भी आपका उत्तर सही है। तो आप इसको मिश्रित भिन्न 4 सही 7/8 के रूप में लिख सकते हैं। अब देखिए तीसरा भाग
तीसरा भाग क्या है? तीसरा भाग है 3/5 प्लस 2/7। 3/5 प्लस 2/7। अब यहाँ पे हमको लेना है लसप किसका? 5 और 7 का। 5 और 7 का लसप कैसे लेंगे? देखिए ये लसप लेने का तरीका है। 5 और 7 का हमें लसप लेना है तो क्या करेंगे आप? ऐसी संख्या से भाग देंगे जिसमें दोनों में भाग चला जाए। तो 5 और 7 दोनों इस प्रकार की संख्याएं हैं जहां पर किसी भी कॉमन संख्या का भाग नहीं जाता। हमें एक एक करके लिखना पड़ेगा। पहले छोटी संख्या 5 है इसलिए मैं 5 लिख देती हूँ। 5 का भाज 5 में भाग गया एक बार, शेष बच के यहाँ पे 7। ऐसे कैसे उतार दिया हमने। अब हमें 7 में भाग देना है तो 7 में सिर्फ 7 का भाग जाता है, एक बार गया 7 का भाग और ये एक। ऐसे कैसे नीचे हमें तब तक हल करना है जब तक एक आ जाता है। हमारा दोनों जगह एक एक आ गया। अब इसका लसप क्या होगा? जो हमने यहाँ पे जिन जिन से भाग दिया है 5 और 7, इन दोनों का गुणा 7 पंजे 35। अब इसका लसप लेने का एक छोटा सा शॉर्ट ट्रिक हम यहाँ पे बात कर लेते हैं, जिसको हम कह सकते हैं शॉर्ट ट्रिक है कि अगर दो संख्याएं ऐसी है जिनका हमें लसप लेना है और वो दोनों संख्याएं एक दूसरे के पहाड़े में नहीं आ रही है, जैसे 5 और 7 किसी भी पहाड़े में नहीं आ रही, तो हम क्या कर लेंगे? उन दोनों का गुणा कर लेंगे। जैसे यहाँ पे 5 और 7 किसी भी समान पहाड़े में नहीं आ रही, तो मैं क्या कर लूँ? 5 और 7 को आपस में गुणा कर लूँ। 7 पंजे 35 जो है मेरा लसप आ गया। अब लसप आने के बाद में हम क्या करते हैं? हम इसको आगे हल करते हैं। अब मेरा प्रश्न था 3/5 प्लस 2/7। मैंने इसका लसप लिया। देखिए 5 और 7 किसी भी समान पहाड़े में नहीं आ रहे, तो 5 और 7 का गुणा 5 सत्ते 35 जो है हमारा लसप आ गया। अब इस 35 में क्या करना है हमको? पहले इस 35 में हमको इस 5 का भाग देना है। 35 में 5 का भाग गया 5 7 बार, 7 बार 35 आता है। 7 हमने ऊपर लिख दिया और इसी के ऊपर जो संख्या है यानी 3 में इसका गुणा कर देना है। ठीक है, बीच में प्लस है तो प्लस लगा दो, माइनस है तो माइनस लगा दो। फिर इस 7 का भाग देना है 35 में। कितनी बार गया? 7 पंजे 35, 5 बार गया और 5 का गुणा कर दो ऊपर जो संख्या थी 2 से। तो 7 तेरी 21 प्लस 5 दूनी 10 बटा 35। तो 21 प्लस 10 हो गया 31 बटा 35। तो ये हमारा 31 बटा 35 जो है हमारा उत्तर आ गया। अब हमको इसको इसी रूप में रखना है, इसको हम मिश्रित रूप में नहीं बदल सकते। क्यों नहीं बदल सकते? क्योंकि ये उचित भिन्न है। उचित भिन्न है, हमें कैसे पता चला ये उचित भिन्न है? क्योंकि इसका अंश जो है वो छोटा है हर से। ये छोटे का निशान है, जिस तरफ पूंछ होती है, देखिए जिस तरफ इसकी पूंछ है वो संख्या कैसी होती है? छोटी होती है। और जिधर मुंह खुला होता है वो संख्या क्या होती है? बड़ी होती है। बड़ी संख्या की तरफ मुंह खुला होता है, तो ये बड़ी संख्या, यहाँ बड़ी संख्या कौन है? हर ये बड़ा है, इसलिए ये भिन्न कैसा है? उचित भिन्न है। तो ये हमारा उत्तर आ गया 31 बटा 35। इसको हम इसी रूप में रखेंगे क्योंकि ये उचित भिन्न है। ठीक है, अब देखिए चौथा भाग क्या है हमारा? चौथा भाग है 9/11 माइनस 4/15। अब 9/11 और 4/15 को हमें क्या करना है? माइनस करना है। अब देखिए हर में क्या है? हर में दो संख्याएं हैं 11 और 15। अब हमें 11 और 15 का क्या लेना है? लसप लेना है। लसप लेके फिर हम इसको हल करेंगे। अब इसका लसप हमने लेंगे, कैसे लेंगे लसप? फिर से जो शॉर्ट ट्रिक है वही हम यहाँ पे काम कर सकते हैं, हमको बार बार इस तरह से करने की ज़रूरत नहीं है लसप। अब देखिए 11 और 15 क्या किसी समान पहाड़े में आते हैं? क्या ऐसा कोई पहाड़ा है जिसमें 11 भी आता हो और 15 भी आता हो? नहीं, ऐसा कोई पहाड़ा नहीं जिसमें 11 भी आ रहा है और 15 भी आ रहा है। तो इनका लसप क्या हो जाएगा? दोनों संख्याओं का गुणा, 11 गुणा 15। ठीक है, 11 गुणा 15। अब हम इसको ऐसे भी हल करेंगे तब भी यही आएगा। 11 और 15 है, 11 से कर लो पहले, या पहले हम छोटी से छोटी संख्या से शुरू करते हैं तो 3 से होता है। तो 3 जो है 11 को तो भाग देगा नहीं, 11 को ऐसे कैसे लिख देंगे हम? 15 का भाग जो है जाएगा 3 जो है 15 में 5 बार, 3 पंजे 15। फिर हम करते हैं 5 से, तो 5 का भाग 11 में तो जाएगा नहीं, 5 में चला जाएगा एक बार। 11 का भाग सिर्फ 11 में जाता है एक बार, दोनों एक आ गए। तो इनका लसप अब कितना आ गया? इन तीनों का गुणा, 3 गुणा 5 गुणा 11।
तो ये 3 गुणा 5 15 आ गया, 15 गुणा 11। तो यहाँ पे भी मैंने ये लिखा था 11 गुणा 15। तो 11 गुणा 15 अब हमको कर लेना है हल, और 11 गुणा 15 होता है हमारा 165। 11 गुणा 15 कितना होता है? 165। तो इसका लसप, अभी हमने सिर्फ इसका लसप निकाला है और इसका लसप हमारा कितना आ गया? 165 आ गया। अब हम इसको आगे हल करते हैं। कैसे करेंगे? 165, ये 165 है। 165 में हम देंगे पहले वाली संख्या के हर का भाग, यानी 165 में हम 11 का भाग देंगे। देखिए ये रहा 165, इसमें हम भाग देते हैं 11 का। 11 एकम 11, कितना बचा? 5, नीचे उतर गया ये 5, 5 55 हो गया। तो 11 पंजे 55, ये आया 0। तो हमारा उत्तर कितना आया? 15। तो अब 15 का हम गुणा किससे करेंगे? ऊपर जो संख्या है हर, अंश क्या है यहाँ पे? 9 से गुणा कर देंगे। माइनस का निशान है, माइनस लगा देंगे। अब हम क्या करेंगे? 165, ये यहाँ पे जो मैंने करा है ये क्या है मेरा? ये मेरा रफ वर्क है, ठीक है। तो अब देखिए, अब हमको क्या करना है? 165 में 15 का भाग देना है। दूसरा रफ मैं यहाँ कर लेती हूँ। 165 में मुझे किसका भाग देना है? 15 का। देखिए 15 एकम 15, माइनस किया 1 और ये नीचे उतर गया 5, 15 एकम 15। तो मेरा उत्तर कितना आया? 11। अब मुझे 11 को किससे गुणा कर देना है? ऊपर जो अंश है 4 से। अब देखिए 15 गुणा 9, 15 गुणा 9 कितना होता है? 135, माइनस 11 गुणा 4 44 बटा 165, जो हमारा लसपा है उसको हम नीचे लिख देंगे। अब देखिए अब मैंने क्या करा? 135 माइनस 44। अब 135 माइनस 44 कितना होता है? इसको हम माइनस करते हैं तो आता है 91। 91 बटा 165। अब ये 91 बटा 165 किस प्रकार का भिन्न है? उचित है कि अनुचित? ये उचित भिन्न है। क्यों है? क्योंकि इसका अंश छोटा है। तो ये किस प्रकार का भिन्न है? उचित भिन्न है। तो उचित भिन्न है तो उसको हमको बदलना नहीं होता। यही हमारा इसका उत्तर है, आंसर है, ठीक है। ये हो गया हमारा चौथा भाग। चौथे भाग के बाद देखिए नेक्स्ट हम करते हैं पांचवा भाग। पांचवा भाग है 7/10 प्लस 2/5 प्लस 3/2। अब यहाँ पे इसको हमें हल करने के लिए किस किस का लसपा लेना है? जो भी यहाँ पे हर में है, छोटे से बड़ा लिखते हैं। 2, 5 और 10 का हमें लेना है लसपा। 2, 5, 10 का लसपा लेना है। लसपा लेने का तरीका देखिए बहुत आसान है। ये लसपा लेने के लिए हमें इस प्रकार से काम करना है। अब देखो 2, 5 और 10 में कौन सी, इन तीनों में ऐसी कौन सी संख्या है? पहले हमको कोशिश करनी है ऐसी संख्या का भाग दें जो तीनों में जिसका भाग जाता हो। तो देखो 2 सबसे छोटी संख्या है जिसका भाग सब में जाता है। तो 2 का भाग 2 में कितनी बार जाएगा? 1 बार। 2 का भाग 5 में जाएगा नहीं, इसलिए 5 को हम ऐसा कैसे लिख देंगे। फिर 2 का भाग 10 में कितनी बार जाएगा? 5 बार। 2 पंजे 10। अब हमें कौन सी संख्या है जो हम यहाँ पे भाग दे सकते हैं? 5। 1 तो हमारा 1 आ चुका है। अब 5 का भाग 5 में 1 बार, 5 का भाग 5 में 1 बार, हमारा आ गया 1, 1, 1 नीचे आ चुका है। तो हमारा यहाँ पे लसपा कितना आ गया? हमारा लसपा क्या हो गया? यहाँ पे हमारा लसपा है इन दोनों का गुणा। 2 गुणा 5, 2 गुणा 5 कितना होता है? 5 दूनी 10। 10 हमारा लसपा आ गया। अब हम क्या कर लेते हैं? लसपा को नीचे लिख देते हैं और एक एक को हल करना शुरू करते हैं। 10 में 10 का भाग, पहले वाली संख्या 10 में 10 का भाग 1 बार जाता है और ऊपर गुणा 7 कर देंगे हम। प्लस 10 में 5 का भाग 2 बार जाता है और 2 को ऊपर वाली संख्या 2 से गुणा कर देंगे। प्लस 10 में 2 का भाग 5 बार जाता है, ऊपर वाली संख्या 3 से गुणा कर देंगे। ये आ गया हमारा। अब देखिए 7 एकम 7 प्लस 2 दूनी 4 प्लस 5 तेरी 15 बटा 10। तो ये कितना आ गया? इसको जोड़िए। 7 और 4 11, 11 और 15 26, ये आया हमारा 26 बटा 10। अब 26 बटा 10 को हम अगर, ये पहली बात तो ये किस प्रकार का भिन्न है? उचित है कि अनुचित? अनुचित है। क्यों अनुचित है? क्योंकि इसका
अंश बड़ा है हर से। तो अनुचित भिन्न जो है वो मिश्रित भिन्न में बदल जाता है। मिश्रित भिन्न में बदल के देखते हैं क्या आता है हमारा उत्तर। जिससे भाग दे रहे हैं वो हमेशा नीचे ही लिखना है। 10 का भाग 26 में पूरा पूरा कितनी बार जाता है, 10 दूनी 20, 20 आ गया और 6 बच गया। तो ये हमारा उत्तर आ गया 2 सही 6/10। इसको हम काट के छोटा करना चाहें तो 2 सही 6/10 को हम काट सकते हैं। 6 और 10 क्योंकि समान पहाड़े में है 3 बार, 2 के पहाड़े से 3 बार और ये 5 बार, तो इसको हम 2 सही 3/5 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये दोनों ही उत्तर आपके सही है। आपको जो उत्तर पसंद आए वो लिखिए, या 26/10 भी लिख सकते हैं, ये भी हमारा उत्तर है। 5 दूनी 10 और 3 13/5, 13/5 सही है उत्तर। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न, अगला भाग है इसका छठा भाग। छठा भाग है 2 सही 2/3 प्लस 3 सही 1/2। इसको हमें हल करना है। तो देखो पहले हमें क्या करना है, इसको हल करने से पहले हमें इसको, ये मिश्रित भिन्न के रूप में है। ये किस रूप में है, ये दोनों जो दे रखे हैं हमको, ये मिश्रित भिन्न के रूप में है। तो मिश्रित को हमें अनुचित में बदल देना है। कैसे बदलेंगे, नीचे वाली संख्या यानी हर को हमें बगल वाली संख्या जो पूरी संख्या है, पूर्ण संख्या है, उससे गुणा करना होता है। तो पहले हम क्या कर देंगे, 3 का गुणा 2 से, 3 दूनी 6 और 6 और ऊपर वाली संख्या कितनी है 6 और 2 8, तो ये हो गया 8/3 प्लस ये 2 गुणा 3, 2 3 6, 6 और 1 हो गया 7, 7/2। अब हमें करना है 2 और 3 का लसअ लेना है। 2 3 का लसअ, 2 और 3 का लसअ क्या होगा, 2 गुणा 3। क्यों, क्योंकि 2 और 3 किसी भी समान पहाड़े में नहीं आते। तो 2 3 6 जो है लसअ आ गया। अब यह आ गया 6 लसअ। 3 का भाग देना है 6 में, 2 बार गया, 3 दूनी 6 2 बार और 2 ऊपर वाली संख्या यानी 8 से गुणा हो जाएगा, प्लस 2 गुणा 2 का भाग देना है हमें 6 में, 3 बार गया, 2 3 6, 3 को ऊपर वाली संख्या 7 से गुणा कर देंगे। तो 8 दूनी 16 प्लस 7 3 21/6 हमारा, इसको हम और जोड़ देंगे, 6 और 1 7, 2 और 1 3, 37/37 कितना आ गया 6 हमारा उत्तर आ गया। अब 37/6, अब 37/6 क्योंकि किस प्रकार का भिन्न है ये है अनुचित भिन्न। अनुचित भिन्न क्यों है, क्योंकि इसका अंश बड़ा है हर से। अनुचित भिन्न को हम बदल देते हैं मिश्रित भिन्न में। देखिए कैसे बदलेंगे, नीचे 6 लिखा है, 6 ही लिखे रखना है नीचे तो, और 6 का भाग देना है 37 में, जितना पूरी बार जाता है उसको हम बगल में लिख देंगे। तो 6 छंग 36, 6 बार तो पूरा गया, 36 और 1 बच गया शेष। तो ये हमारा उत्तर आ गया 6 सही 1/6, ये हमारा उत्तर है। इसके बाद में हम हल करते हैं नेक्स्ट वाला। नेक्स्ट है हमारा 7वां भाग। 7वां भाग और इस पहले प्रश्न का आखिरी भाग, 8 सही 1/2 माइनस 3 सही 5/8। इसको हमें हल करना है। पहला काम अनुचित भिन्न को मिश्रित भिन्न को अनुचित में बदल देना। 8 और 2 का गुणा कर दो और ऊपर वाली संख्या उसमें जोड़ दो। तो ये क्या करना है हमको, 8 गुणा 2, 8 दूनी 16, 16 और 1 कितना हो गया 17, 17/2 माइनस 3 सही, अच्छा 3 सही 5/8 को भी हमें अनुचित भिन्न में बदलना है। क्या करना है, 8 को और 3 को गुणा कर देना है, 8 3 24, 24 में हमें 5 जोड़ देना है, 24 और 5 कितना हो गया 29, तो 29/8। ये हमारा अनुचित भिन्न को हमने बदल दिया मिश्रित भिन्न में। ठीक है, अब हमें कैसे हल करना है इसको, आगे देखिए। 2 और 8 का लसअ लेना है, क्योंकि 2 और 8 समान पहाड़े में आते हैं। 2 के पहाड़े में 8 भी आता है, तो जो बड़ा वाला है वो ले लेना है हमको 8। 2 का भाग दिया 8 में 4 बार गया, 4 को 17 से गुणा कर दो, माइनस 8 का भाग 8 में 1 बार और गुणा 29। ठीक है, 17 गुणा 4 7 चौक 28, 68 माइनस 29/8। अब इसमें से इसको माइनस करें तो ये हमारा बच गया 39/8। अब 39/8 को हम
क्योंकि अनुचित भिन्न है इसको हम मिश्रित में बदलेंगे। ये नीचे 8 है, नीचे 8 का 8 रह गया, 8 का भाग देना है 39 में, 8 चौक 32, 32 और ये बच गया 7। तो 4 सही 7/8 जो है हमारा उत्तर आ गया। अब इस प्रश्न को हम एक और तरीके से कर सकते हैं, वो भी मैं आपको बता देती हूँ, आपको जो पसंद आए उसमें करना हल। और कैसे कर सकते हैं देखिए, 8 सही 1/2 माइनस 3 सही 5/8, ये हमारा प्रश्न है। हम क्या कर देते हैं, थोड़ा शॉर्ट ट्रिक है, समझिएगा। जो 8 सही और यहाँ पे 3 सही, यानी जो सही सही वाली संख्याएं हैं उनको मैं बाहर निकाल देती हूँ। बीच में माइनस का निशान है, माइनस लगा देती हूँ। 8 माइनस 3, इनको मैंने बाहर निकाल दिया। और अंदर क्या बच गया, यहाँ पे 1/2 था, 1/2 माइनस है बीच में, माइनस यहाँ 5/8 है, ये 5/8, ये मैंने कर दिया। अब हम इसको हल कर लेते हैं। 8 माइनस 3 कितना होता है, 5। और यहाँ पे 2 और 8 का हमें ले लेना है लसप, 2 और 8 का लसप आ गया 8। 2 का भाग दिया, इस 2 का भाग दिया इस 8 में कितनी बार गया, 4 बार। 4 ऊपर वाली संख्या 1 से गुणा हो जाएगा, 4 एकम 4, माइनस 8 का भाग इस 8 में 1 बार, और 1 गुणा हो जाएगा ऊपर वाली संख्या से 5 से। तो ये हमने लिख दिया, बाहर तो 5 है ही, और ये 4 एकम 4 माइनस 5 एकम 5/8। तो 4 माइनस 5 आ गया, ये आ गया 4 माइनस 5 माइनस 1/8। अब क्या करना है, अब ये इस ब्रैकेट को हम खोल देते हैं। 5 माइनस 1/8, फिर से हमको यहाँ पे लसप लेना पड़ेगा। तो फिर से लसप लेंगे तो ये लसप तो आ गया 8, और यहाँ पे कुछ नहीं है तो मतलब 1 है। 8 का भाग 1 में दिया 8 बार, और 8 को ऊपर वाली संख्या 5 से गुणा कर देंगे, माइनस 8 का भाग दिया 8 में 1 बार, 8 को ऊपर वाली संख्या 1 से गुणा करेंगे, 1 एकम 1। तो ये आ गया 8 पंजे 40, 40 माइनस 1/8, ये हो गया 39/8। और इस 39/8 को मैं वापस से मिश्रित भिन्न में बदल देती हूँ। ये हो गया 8 का भाग 39 में पूरा पूरा कितनी बार जा रहा है, 4 बार। 8 चौक 32, 32 और हाथ कितना बच गया शेष, 7। तो देखिए ये वही उत्तर आया है जो पहले वाले तरीके से आया था। तो इन दोनों में से ये 4 सही 7/8, यहाँ पे भी 4 सही 7/8। तो ये दूसरा तरीका है इसको हल करने का। दोनों में से जो आपको आसान लगे, जो इजी लगे, वो आप कर सकते हैं। तो ये इसी हमारा पहला प्रश्न पूरा हो गया है।